सनातन संस्कृति में हमेशा से ही आत्मा को अवचेतन मन से जोड़ा गया है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये साइंस के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग के दो पहलू हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमें जो आदतें होती हैं बुरी या अच्छी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड रहती है। अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करें तो हम हमारी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। बस इसी बात को हमारे वेदों में बहुत साल पहले ही डिटेल में लिखा गया है। वेदों के अकॉर्डिंग मनुष्य के दो तरह के दिमाग होते हैं, अवचेतन मन और सचेत मन। अगर हम हमारे सचेत मन को देखें तो सचेत मन में हमें इस जन्म के कर्म याद आते हैं। हमारा सचेत मन इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब अगर कोई घटना हो रही है तो उस वक्त अगर हमारे अंदर कोई इमोशंस है, रोने के, हंसने के, तब वो घटना हमें ज्यादातर याद रहती है बहुत सालों तक। एग्जाम्पल के लिए आप अभी जितने भी साल के हो, आपने जितने भी दिन इस धरती पर बिताए हैं जन्म से लेकर आज तक, इस कालावधि में आपने जितनी भी घटनाएं देखी हैं वो सारी घटनाएं आपको याद नहीं रहेंगी। आपको सिर्फ वही घटनाएं याद रहेंगी जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं है। हमारे जन्म से लेकर आज तक हर एक दिन, हर एक घटना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नोट रहती है। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस पे वर्क नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक की या इमोशंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीड करें, कंट्रोल करें, तो हम हमारे इस जीवन को सुधार सकते हैं। सनातन संस्कृति में अंतिम संस्कार के वक्त चिता पर लेटे हुए शव की सर पर डंडा मारा जाता है, जिसकी वजह से उसका सिर फट जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सनातन संस्कृति के अनुसार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पावर रहती है कि वे हमारे पिछले जन्म को भी याद रख सकता है और मनुष्य अपनी इस जन्म की यादें अगले जन्म में ना याद रख सके, जिसकी वजह से शव के सिर पर डंडा मारा जाता है। हिप्नोसिस एक ऐसा तरीका है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जिसकी वजह से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में देख सकते हैं। और सेल्फ हिप्नोसिस ये एक तरीका है जिसके अनुसार अगर हम हमारी कोई बुरी आदत छुड़ाना चाहते हैं और वो आदत जुड़ी हुई है हमारे भूतकाल की घटनाओं के साथ, जिसकी वजह से हमें ये आदत लगी है, तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हम उस आदती को बंद कर सकते हैं। बस जो घटना है जिसके अनुसार हमें ये आदत लगी है, उस घटना को हमें पॉजिटिव वे में लेकर हमें ये आदत नहीं लगने देनी है। बहुत से लोगों को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है, पर ऐसा क्यों है वो उन्हें भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से सेल्फ हिप्नोसिस ये एक उपाय है।